लीबिया में बड़ा नाव हादसा हुआ। शरणार्थियों से भरी नाव पलट गई। 16 बच्चों को रेस्क्यू कर बचाया गया। नाव में 73 लोग थे सवार। 16 बच्चों को सकुशल बचाया गया। 50 से ज्यादा लोग लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजरायलियों का विरोध प्रदर्शन। नई सरकार की योजनाओं का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी बैनर और इंद्रधनुषी झंडे लहराए। कहा, लोकतंत्र और स्वतंत्रता को खतरा है। जम्मू कश्मीर की पुंछ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। बालाकोट सेक्टर में 2 आतंकी ढेर हुए। राजौरी हमले में शामिल होने का जताया जा रहा शक। हमले के बाद से जारी था सेना का सर्च ऑपरेशन। राजौरी में आतंकी हमले में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ी। एक घायल ने भी इलाज के दौरान तोड़ा दम। अब तक 7 लोगों की हो चुकी है मौत। 1 जनवरी को आतंकियों ने किया था हमला। राजौरी में हुए आतंकी हमले, घायल हुए पीड़िता के लिए विशेष चिकित्सा दल का गठन। घायलों को जीएमसी राजौरी में इलाज जारी। हैदराबाद के कुकटपल्ली में निर्माणाधीन इमारत गिर गई। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक गंभीर रूप से जख्मी हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन कर 3 लोगों को बचाया गया। दिल्ली के सदर बाजार में 4 मंजिला इमारत में विस्फोट। पानी की मोटर में ब्लास्ट हुआ। हादसे में एक की मौत हुई। 3 लोग घायल हुए। अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल दमकल और स्थानीय पुलिस मलबा हटाने में जुटी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई। आसिफ मकबूल आतंकी घोषित। आतंकी गतिविधियों को लेकर यूएपीए के तहत कार्रवाई हुई। कश्मीर में युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए भड़काने का आरोप है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से एसटीएफ ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। युवाओं का विस्फोटों और हत्याओं की वीडियो दिखाकर ब्रेन वॉश करने का आरोप। पंजाब में आतंकवादी अशदल्ला से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई। पुलिस ने 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई। बिलासपुर की गंगालूर तहसील में डिस्पोजल दस्ते ने 25 किलो आईईडी बरामद किया। आईईडी को किया जाएगा डिफ्यूज। झारखंड के साहिबगंज में युवक को जबरन मीट खिलाने के मामले में एक्शन तेज हुआ। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा में अवैध कॉलोनियों पर चला खुर्जा विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। यूपी के बदायूं में सामने आया धर्म परिवर्तन का मामला। एक युवक ने हिंदू नाबालिग से धर्म बदलने के लिए बनाया था दबाव। सामूहिक दुष्कर्म का भी आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। दबंगों ने सिगरेट जलाने के लिए मांगी माचिस। नहीं देने पर दबंगों ने तानी पिस्टल। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी को पकड़ा। दिल्ली के नेपसराय इलाके में नाइजीरियन नागरिकों की पुलिस से नोकझोंक हुई। अवैध रूप से रह रहे नाइजीरियनों को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी। भीड़ को काबू करने के लिए बुलानी पड़ी फोर्स। एक महिला समेत 4 नाइजीरियन नागरिकों को किया गया गिरफ्तार। जोशीमठ में युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 9 वार्डों की 603 घरों में दरार आई है। 55 परिवारों का रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में घूम कर हालात का लिया जायजा। पीड़ितों से भी की मुलाकात। कहा, प्रभावित लोगों को हर मदद करेगी सरकार। कैसे हम लोग ठीक प्रकार से सबको सुरक्षित निकाल पाएंगे, हमारी चुनौती है। उसके बाद जो दीर्घकालिक योजना है कि इसको सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्व है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जोशीमठ का केस। शंकराचार्य स्वामी अविक्त मुक्तेश्वर ने दायर की है जनहित याचिका। जोशीमठ में दरार से है हाहाकार। जोशीमठ में आई दरारों पर डीएम हिमांशु खुराना का बयान। बोले, पूरे इलाके में धंसाव नहीं। वैज्ञानिक अभी अध्ययन कर रहे हैं कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। पूरे क्षेत्र में धंसाव नहीं है। वैज्ञानिक हैं, वो भी इसकी स्टडी कर रहे हैं कि वो किस कारण से हो रहा है। तो क्योंकि अधिकांश जोशीमठ के क्षेत्र में इस तरह का इशू नहीं है। जोशीमठ पर हुए धंसाव को लेकर भूवैज्ञानिक प्रोफेसर डीआर तिवारी का बयान। बोले, हिमालय में मानव हस्तक्षेप और अंडरग्राउंड खुदाई की वजह से हो सकता है धंसाव। जब हम प्रकृति के खिलाफ जाते हैं, कोई बड़ी ब्लास्टिंग करते हैं,
तो अनस्टेबल होने के साथ साथ उसकी सक्रियता और बढ़ जाती है। दिल्ली के कंझावला केस में 7वें आरोपी अंकुश को रोहिणी कोर्ट से मिली जमानत। 20,000 के मुचलके पर जमानत दी गई। कंझावला केस में अंजलि की दोस्त निधि को लेकर बड़ा खुलासा। 2020 में आगरा से 30 किलो गांजे की तस्करी केस में गिरफ्तार किया गया था। निधि के गांजा तस्करी के खुलासे के बाद निधि की मां का बयान आया सामने। बोली, मुझे जानकारी नहीं, मुझे तो बताती थी कि ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ। कुछ भी नहीं करा उसने, कुछ नहीं बताते थे मेरे से कहते थे ब्यूटी पार्लर में काम कर। आपसे बताती थी कि ब्यूटी पार्लर में काम कर। हाँ। और जो घर खर्च होता था वो आपको भेजती थी? नहीं, कुछ नहीं भेजती थी। अंजलि के परिवार की मदद के लिए शाहरुख ने बढ़ाया हाथ। किंग खान ने एनजीओ के माध्यम से आर्थिक मदद दी। उज्जैन में महाकाल मंदिर में आज भस्म आरती में प्रवासी भारतीय पहुंचे। 40 से ज्यादा प्रवासी भारतीयों ने मंदिर में दर्शन पूजन किया। महाकाल प्रबंधन समिति ने सभी का किया स्वागत। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सम्मेलन का आयोजन। अतिथियों के स्वागत के लिए शहर सज धज कर तैयार। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन का 9 जनवरी को करेंगे उद्घाटन। विश्व में रह रहे हजारों प्रवासी भारतीय शामिल होंगे। लगभग 70 देशों के 3,500 से ज्यादा प्रवासी सदस्यों ने पंजीकरण कराया। 10 जनवरी तक चलेगा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे। नरोत्तम मिश्रा ने स्वागत किया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में होंगे शामिल। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर की अनाज से बनाई गई तस्वीर। 50 क्विंटल अनाज से 5,000 स्क्वायर फीट में ये देवी अहिल्याबाई की ये आकृति क्रिएट की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी भारतीयों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया। कहा, मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के मशाल, शुभांकर और एंथम को लॉन्च किया। 30 जनवरी से 11 फरवरी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भोपाल को भी खेलों का हब बनाएंगे। कार्यक्रम में खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मंदसौर स्थित विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में ठंड से बचाव के लिए भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा पर उड़ाया गया कंबल। मंदिर के गर्भगृह में लगाए गए हीटर। कोरोना के 2 साल बाद आज फिर से गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। 14 जनवरी तक मनाया जाएगा महोत्सव। G20 थीम पर होगा आयोजन। G20 के लोगो और संदेश वाली पतंगे उड़ान भरेंगी आसमान में। 32 मेहमानों को लेकर आज बनारस पहुंचेगा सबसे लंबा लग्जरी गंगा विलास क्रूज। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। इस क्रूज से टूरिस्ट 50 दिनों में 3200 किलोमीटर की यात्रा कवर करेंगे। इस दौरान यात्री भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों से गुजरेंगे। आज वाराणसी के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इंटरनेशनल सेमिनार सुफलाम समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। टेंट सिटी परिसर का भी लेंगे जायजा। आज हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा कार्यक्रम। सीएम सुक्खू ने कहा, पहली ही कैबिनेट में हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया सामने का। 40,000 सालों से हमारा डीएनए एक। पूजा, खान पान, रीति रिवाज की विभिन्नता अभिशाप नहीं, जीवन का अलंकार है। सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारे अपने हैं। इस सद्भावना के व्यवहार को अपने गांव से प्रारंभ करना, जात पात के भेद को कभी भी आचरण में नहीं आने देना। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भूपेश बघेल सरकार पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को सिर्फ गरीबी, भूखमरी, भ्रष्टाचार और नक्सलवाद दिया। 2023 में जनता जवाब देगी। प्रशांत किशोर का चंपारण में बड़ा बयान आया सामने। नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, भस्मासुर को सीएम बनाना चाहते हैं नीतीश। रणनीति है कि अभी 25 तक रहना है
तो इनको साथ में लाओ और जाने से पहले इस भस्मासुर को सर पर बैठा के जाओ। मध्य प्रदेश के भोपाल में आज करणी सेना का बड़ा आंदोलन। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में जुटेंगे राजपूत समाज के लोग। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर करणी सेना की विशाल रैली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने रॉबर्ट वाड्रा पर बोला हमला, कहा बीकानेर में 125 बीघा जमीन कांग्रेस ने अपने दामाद रॉबर्ट वाड्रा को बेनामी तरीके से कौड़ियों के भाव दे दी। राजस्थान के बीकानेर जिले के किसानों की 125 बीघा जमीन अपने दामाद जी को 125 बीघा जमीन कौड़ियों के भाव में। इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी ने हरिद्वार पहुंचकर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से मुलाकात की। दक्षिण काली मंदिर में हुई मुलाकात। दोनों धार्मिक गुरुओं की कई विषयों पर चर्चा हुई। लव जिहाद और धर्मांतरण कानून पर अरशद मदनी का बयान, कहा जबरन धन परिवर्तन हो ही नहीं सकता, हर आदमी को अपने मजहब पर चलने का अधिकार है। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी का नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप। संजय जायसवाल ने कहा आंकड़े छुपाने की साजिश हो रही है। आज भी इस पूरे जनगणना में यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आप कैसे रोहिंग्या मुसलमानों को, कैसे बांग्लादेशी को बिहार में इसको सदस्यता से रोकेंगे। पंजाब कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हुआ। फौजा सिंह सरारी के इस्तीफे के बाद बलबीर सिंह बनाए गए कैबिनेट मंत्री। स्वास्थ्य विभाग देखेंगे स्वास्थ्य विभाग का कामकाज। बीजेपी का आप पर हमला, कहा केजरीवाल सरकार के रोजगार के बाद जो वादे अधूरे हैं। सरकार ने केवल विज्ञापन पर ही पैसा खर्च किया है, जमीन पर कोई काम नहीं दिखा। लखनऊ में यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का बयान आया सामने। बोले एनसीईआरटी सिलेबस के तहत हम बच्चों को दे रहे शिक्षा, मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही। बाल संरक्षण आयोग ने धार्मिक शिक्षा को लेकर भेजा था खत। चेतन शर्मा दूसरी बार ऑल इंडिया सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने। चेतन शर्मा 2 साल पहले भी चीफ सेलेक्टर बने थे। बीसीसीआई ने नए सिलेक्शन कमेटी घोषित की। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने शताब्दी से किया लखनऊ से फिरोजाबाद के टूंडला रेलवे स्टेशन तक का सफर। अनुपम खेर ने रेलवे की सराहना की। फिल्म की शूटिंग के लिए लखनऊ पहुंचे थे अनुपम खेर। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को सुनाई 6 महीने की सजा, 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। 2015 में बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर हमला करने का मामला। यूपी के संभल में लेखपाल और कानून गो पर भड़के डीएम। ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने पर लगाई फटकार, कहा अगर नहीं सुधरे तो निलंबित करने से पीछे नहीं हटूंगा। वीडियो वायरल हुआ। यूपी के बुलंदशहर में नाली निर्माण के दौरान दीवार गिरी है। मलबे में दबने से एक मजदूर घायल हुआ है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। सियाना कोतवाली क्षेत्र के डिगराऊ गांव का ये मामला है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एक होटल में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। यूपी के हाथरस में कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी। दुकान का सारा सामान जलकर राख हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मुंबई की एक दुकान में लगी भीषण आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। अलीगढ़ की पलवल में हाईवे पर भीषण हादसा हुआ। 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हुई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। यूपी के कासगंज में दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। यूपी के रायबरेली में नहर में 2 बच्चों का शव मिला। 4 दिन पहले डूबे थे ये दोनों बच्चे। यूपी के बहराइच में सांड का आतंक। घर से कुछ ही दूरी पर टहल रहे युवक को सांड ने उठाकर पटका, हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सोसाइटी वालों के लिए दहशत बना तेंदुआ। 3 जनवरी से वन विभाग टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी तक कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। यूपी के अलीगढ़ में एक घर में घुसे तेंदुए ने बच्चे पर किया हमला। ग्रामीणों ने तेंदुए को एक कमरे में किया बंद। 12 घंटे के रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया। बिहार के सीवान में बदमाशों के हौसले बुलंद हुए। बाइक सवार बदमाशों ने पत्रकार को गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। नीतीश कुमार के दौरे से पहले वारदात पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती।
यूपी के एटा में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग जख्मी हुए, अस्पताल में कराया गया भर्ती, वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में कुछ लोग जमीन पर गिरे शख्स पर लाठी डंडों से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। वीडियो के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। थाना अलीगंज क्षेत्र के भरापुरा गांव की ये घटना है। यूपी के एटा में दबंगों ने दो युवकों पर किया जानलेवा हमला, धारदार हथियार से गला काटने की कोशिश, दोनों घायलों को मरा हुआ समझकर फरार हुए हमलावर गंभीर हालत में आगरा रेफर किया गया। कर्नाटक के बेलगावी में दो हिंदू नेताओं पर हमला, अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की, घायल हालत में दोनों अस्पताल में भर्ती। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस की 4 टीमें। यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, बीडीसी सदस्य के बेटे विकास यादव की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। यूपी के बदायूं में महिला की हत्या का खुलासा हुआ, पति ने ही पत्नी को उतारा मौत के घाट। पुलिस आरोपी पति धनपाल को गिरफ्तार कर चुकी है। यूपी के सहारनपुर पुलिस ने शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ऐंठता था पैसे। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल केस में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट, 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रयागराज पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग का किया खुलासा, पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को धर दबोचा, आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी। यूपी के हाथरस में अज्ञात शव मिलने से फैली सनसनी, संदिग्ध हालात में मिला बुजुर्ग का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के कासगंज में व्यापारी के घर हुई चोरी का खुलासा, पुलिस ने नाबालिग समेत 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से हथियार और चोरी का सामान भी जब्त हुआ। गाजीपुर पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया, दरोगा की वर्दी पहनकर ठगी करता था, पुलिस वालों को भी अपना निशाना बना चुका है। यूपी के बदायूं में पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद, जमकर हुई मारपीट, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यूपी के बहराइच में जज का ऐतिहासिक फैसला, दुष्कर्म के दोषी को 27 दिनों के अंदर आजीवन कारावास की सजा। यूपी के बदायूं में नवविवाहिता का अधजली हालत में बाथरूम से शव मिलने से मचा हड़कंप, हत्या की आशंका, पुलिस मामले की छानबीन कर रही। यूपी के कुशीनगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध शराब की खेप के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार हुए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सिकंदराबाद में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी को दिया गया अंजाम, बदमाशों ने 50,000 रुपए पार किए, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। यूपी की बदायूं पुलिस ने 2 वारंटी बदमाशों को गिरफ्तार किया, वांटेड ये बदमाश थे, एसएसपी के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। यूपी के फिरोजाबाद में डकैती की योजना बनाते 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए, आरोपियों के पास से हथियार भी जब्त किया गया। यूपी के बदायूं में जमीनी विवाद में एक ही परिवार की 2 महिलाओं में खूनी संघर्ष, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा में मामूली विवाद में हत्या को दिया गया अंजाम, सुरक्षा गार्ड ने सुरक्षा कर्मी को ही मारी गोली, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर 2 गुटों में फायरिंग हुई, गोली लगने से एक युवक की मौत हुई, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के रायबरेली में इलेक्ट्रीशियन की गला रेतकर हत्या को दिया गया अंजाम, खेत में पड़ा मिला शव, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। उत्तर प्रदेश की 3 बुजुर्ग महिलाओं की हत्या का मामला दर्ज हुआ, आरोपी की तलाश में बाराबंकी पुलिस की 6 टीम जांच में जुटी है, पुलिस का दावा जल्द गिरफ्त में होगा आरोपी। ओडिशा में 2 रूसी पर्यटकों की मौत का ये पूरा मामला, सीन रिक्रिएशन के लिए दिल्ली से रायगढ़ लाए गए डमी, ओडिशा अपराध शाखा की दूसरी टीम ने फिर से जांच शुरू की। गोंडा में बीजेपी विधायक के नेतृत्व में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, रास्ते में श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर स्वागत किया। लखनऊ में शीतलहर को देखते हुए 8वीं तक के सभी स्कूल बंद किए गए, 14 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, जिलाधिकारी ने ठंड की वजह से लिया ये फैसला। गाजियाबाद में 11 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, ठंड के चलते ये फैसला लिया गया।